Good morning. Welcome to JK ICC. My name is Pooja and I am here to teach you daily current affairs. तो आज का जो सेशन है वो एक स्पेशल सेशन है और ये स्पेशल सेशन है बजट 2021 पे। जैसे कि कल के सेशन में मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे आपको जो कुछ टेक अवेज उसके बताए थे, की टेक अवेज, तो आज के सेशन में मैं आपको कुछ की टेक अवेज बताऊंगी बजट सेशन 2021 के। तो विदाउट गेटिंग अ फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बजट सेशन। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, तो उन्होंने ये जो उनके हाथ में एक कुछ एनवलप है, वो एनवलप क्या है, वो एक टैबलेट है। पहले बजट पेश होता था मतलब पहली बार ये बजट जो है वो पेश किया गया है, फर्स्ट पेपरलेस बजट। तो ये जो जब एफएम जो है हमारी, वो जब पार्लियामेंट में आई और उन्होंने जो बजट रीड आउट किया फ्रॉम द ये मेड इन इंडिया टैबलेट है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2021 ऑन February 2021। दिस वाज द फर्स्ट पेपरलेस बजट, ये पहला पेपरलेस बजट है और फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको रीड किया है। डॉक्यूमेंट जो कहाँ पे है, मेड इन इंडिया टैबलेट से इसको रीड आउट किया है। जो यूनियन बजट 2021 जो है उसने फोकस किया है ऑन द सेंटर्स आत्मनिर्भर भारत विजन। यूनियन बजट को क्या बोला जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि वेदर द वर्ड बजट इज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट जो है, एज सच बजट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इसको बजट का जो नाम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या नाम है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है किसकी? स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन दैट या फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। तो अब हम बजट में सबसे पहले बात करते हैं कि जो रुपया है, जो हमारे देश में जो हमारी करेंसी है, वो कहाँ कहाँ से रुपया आता, कहाँ कहाँ से है। तो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो पैसा है वो कहाँ से आता है? बोरोइंग से। तो नंबर 1 इज बोरोइंग। बोरोइंग मतलब जो हम लोन्स वगैरह लेते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन्स लेती है, तो सबसे ज्यादा पैसा जो 36% पैसा है वो बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटी से आ रहा है। तो उसके बाद जो पैसा है वो आ रहा है 15% जीएसटी से। जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी से जो हमारे गवर्नमेंट को कितनी इनकम आ रही है, दैट इज 15%। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स। जो पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो कितने परसेंट आ रहा है सरकार को? 14%। ठीक है, तो ये स्पेशली जो 1, 2, 3 और 4 नंबर आपको याद रखने हैं। नंबर 1 इज बोरोइंग, मतलब लोन से पैसा आ रहा है सबसे ज्यादा, दैट इज 36%। उसके बाद जीएसटी से 15% आ रहा है, फिर उसके बाद इनकम टैक्स से 14% आ रहा है, और फिर कॉर्पोरेशन टैक्स से, जो कॉर्पोरेट से हम टैक्स जो गवर्नमेंट लेती है, वहां से कितना परसेंट आ रहा है? 13%। अब हम बात करते हैं रुपया या रुपी गोस आउट। सबसे ज्यादा जो खर्च हैं वो कहाँ होते हैं? हमारी जो सरकार है, जो एक्सपेंडिचर है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जैसे एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, तो ये जो है सबसे ज्यादा जो पैसा है कहाँ पे खर्च होता है? तो आप जो है पाई चार्ट को देख रहे हो, तो सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है इंटरेस्ट पेमेंट्स में। जो गवर्नमेंट अब जो लोन लिए हैं, अब लोन के लिए आपको इंटरेस्ट भी तो चुकाना पड़ता है, तो इंटरेस्ट पेमेंट कितना है? 20%। तो उसके बाद आप पाई चार्ट में देखो, सबसे ज्यादा पैसा उसके बाद किसको जा रहा है? स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, दैट इज 16%। जो हमारी 15th फाइनेंस कमीशन है, एक उनके थ्रू भी पैसा ट्रांसफर होता है, दैट इज 10%। और 15th फाइनेंस कमीशन अंडर हुम? अंडर NK सिंह। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, उसमें 14% पैसा जा रहा है। एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स होती है जिसमें 9% पैसा जा रहा है। डिफेंस 8% है, सब्सिडीज 8% है, पेंशन्स भी 8% है। तो ये जो है सबसे ज्यादा जो रुपया है वो कहाँ खर्च हो रहा है? वो खर्च हो रहा है इंटरेस्ट पेमेंट्स में। उसके बाद स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज 16%। फिर उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम में
या फिर उसके बाद फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर। डिफेंस का आपको याद रखना है गाइस कि डिफेंस में कितना % हमारी सरकार जो है कितना % पैसा खर्च कर रही है, वो है 8%। तो ये एक चार्ट देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं कि एक्सपेंडिचर कितना लग रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, फिस्कल डेफिसिट कितना है, ठीक है। तो ये कुछ बजट एस्टिमेट है जो पुराने ईयर के मतलब 2021 के हुए हैं। फिर रिवाइज एस्टिमेट है, मतलब पैसा जो था पिछले साल जो पैसा एक्सपेंडिचर पे पैसा लगा था 30.42 लाख, बट जो रिवाइज एस्टिमेट देखे गए मतलब मार्च, अभी तो मार्च तक ही देखे गए हैं, तो अभी 1 महीने का और अभी तो जनवरी तक ही देखे गए हैं, तो अभी 2 महीने के और काउंट होंगे, तो 34। तो आप देख रहे हो रेवेन्यू रिवाइज कितना है, मतलब कितने करोड़ ज्यादा है, 4 करोड़ ज्यादा है, ऐसे ही 4 लाख करोड़ ज्यादा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप देख रहे हो कि 4.12 लाख करोड़ था और रिवाइज एस्टिमेट्स में कितना है 4.39 लाख करोड़। फिस्कल डेफिसिट जब एस्टिमेट किया था पिछले साल बजट में तो 3.5% था, बट रिवाइज्ड अगर जो हमारे सामने आंकड़े आए हैं वो कितना फिस्कल डेफिसिट कितना गया है 9.5%। तो इतना जो गैप आपको देखने को मिला है वो किस वजह से, दिस इज ड्यू टू द पैंडेमिक जैसी सिचुएशन में सरकार ने बहुत ज्यादा जो एक्सपेंडिचर है वो लगा दिया है, उसकी वजह से ये जो फिस्कल डेफिसिट है हमें इतना ज्यादा इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है। तो ये जो बजट एस्टिमेट है ये है 2021-22 का। तो इस साल आप देख रहे हो कितने लाख करोड़ इंक्रीज हुआ है, और जो फिस्कल डेफिसिट जो है अब गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है 6.8%। तो पहले जो फिस्कल 3% टारगेट था कि हम जो है वो 2021 तक जो है कितने % फिस्कल डेफिसिट को ले आएंगे 3%, बट ड्यू टू दिस कोरोना अब ये जो हटा के कब 2025-2026 तक बोला जा रहा है कि इतना जो है वो टारगेट सेट होगा। बट अभी जो इस ईयर का कमिंग ईयर का जो फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट सेट किया गया है वो कितने % है 6.8%। तो अब हम बात करते हैं सेक्टर वाइज शेयर जो हमारी इकोनॉमी में है या ग्रॉस वैल्यू एडेड की अगर मैं बात करूं तो सेक्टर वाइज इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा किस सेक्टर का शेयर है हमारे इकोनॉमी में। तो आप जो है वो देख ही रहे हो कि 2020 या 2019 और 2020 में दोनों में सबसे ज्यादा शेयर कितना रहा है, किसका रहा है सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर, सर्विसेज का सबसे ज्यादा शेयर रहा है, उसके बाद इंडस्ट्री का रहा है, उसके बाद सबसे कम शेयर किसका है एग्रीकल्चर का। तो आपको याद रखना है कि हमारी इकोनॉमी में जो सबसे ज्यादा शेयर है वो कौन से सेक्टर का है, दैट इज सर्विस सेक्टर, देन इंडस्ट्री का है एंड देन एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो अब मैं बात करती हूँ जीएसटी कलेक्शन की। तो जीएसटी कलेक्शन इन जनवरी 2021 में वाज द हाईएस्ट रिकॉर्डेड सिंस द इंसेप्शन ऑफ जीएसटी। तो जनवरी के मंथ में इतना ज्यादा जीएसटी रिकॉर्ड हमें देखने को मिला है जब से जीएसटी जो है वो हमारे देश में लागू हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको कल भी बताया था इकोनॉमिक सर्वे में कि इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो डिक्लाइन हुआ है, बट जो जीएसटी वो इंक्रीज हुआ है, और जनवरी में हमें सबसे ज्यादा जो है जीएसटी देखने को मिला है। तो अब मैं बात करती हूँ फिस्कल डेफिसिट की। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। तो फिस्कल डेफिसिट जो है हमें कितना, जो रिवाइज एस्टिमेट है वो कितना हमें देखने को मिला है, बजट एस्टिमेट जो हमें कितना देखने को मिला है 6.8%, और जो 2020-21 के रिवाइज एस्टिमेट में कितना था 9.5%, और टारगेट कितना सेट किया था हमने 3.5%। अब हम बात करते हैं टैक्स पेयर। अब एक गवर्नमेंट की स्कीम आई थी जिसका नाम था डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम। इस टैक्स के अंडर क्या था कि जितनी भी टैक्स रिलेटेड जो लोग जो हैं टैक्स नहीं भर पाए हैं, जितनी भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए ये स्कीम आई थी। तो आप देख रहे हैं इस स्कीम के बाद जो टैक्स पेयर है, जो हमारा टैक्स था वो रिटर्न फाइल जो थी उसकी वो इंक्रीज हो गई है। तो इस ग्राफ में आप देख रहे हो 2014 में जो टैक्स रिटर्न फाइलर्स थे वो कितने कम थे, और अब जो है वो जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो कितने ज्यादा डबल हो गए हैं 2014 के बाद। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारी इकोनॉमी में कि टैक्स रिटर्न जो फाइलर हैं वो बहुत ज्यादा डबल हो गए हैं 2014 के
बाद। तो ये कुछ आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये कुछ अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं जितना इनको फंड अलॉट हुआ है। तो ये आप जो है इसमें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें सामने लिखा हुआ है कि रूरल डेवलपमेंट को कितना मिला है, होम अफेयर्स को कितना मिला है। तो ये सब आप पॉज करके जो है वो देख सकते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री को कितना फंड एलोकेट हुआ है। तो अब मैं बात करती हूँ बजट की। तो जो थीम है हमारे बजट की, थीम क्या है? थीम है आत्मनिर्भर भारत। एंड आत्मनिर्भर भारत इज वेरी अंडरस्टूड, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की इतनी बात की गई है बाय द पीएम ऑफ अवर इंडिया जितने भी लास्ट ईयर्स में ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तो आत्मनिर्भर भारत एंड द संकल्प ऑफ नेशन फर्स्ट इज प्लान टू बी स्ट्रेंथन थ्रू। तो ये हमारी थीम है। तो आपको अपने बजट की थीम तो पता होनी चाहिए, या आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब यही कुछ 6 पिलर्स हैं जो फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 तक। तो ये हमारा जो बजट है इन 6 पिलर्स पे क्या, इन 6 पिलर्स जो हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या है वो 6 पिलर्स? आपको जो 6 पिलर्स है ना, ये आपको टिप्स में होने चाहिए, आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेंगे। तो क्या है ये 6 पिलर्स? हेल्थ एंड वेलबींग, physical and financial capital and infrastructure, inclusive development for aspirational India, reinvigorating human capital, innovation and research and development, minimum governance and maximum governance। ये कुछ हमारे पिलर्स हैं हमारे बजट के। अब हम सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ केयर की। ठीक है, हेल्थ केयर की बात करते हैं। तो इतने करोड़ जो है ये हमारा जो कुछ, ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेटली बोलूंगी कि 65,000 करोड़ जो है वो स्पेंड होंगे ऑन द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। कौन सी? आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। तो ये आपको स्कीम जो है ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए। क्या नाम है स्कीम का? आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। तो अप्रोक्सीमेटली 65,000 करोड़ जो हैं वो स्पेंड किए जाएंगे इस स्कीम पे। तो नंबर 1, दिस स्कीम इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, तो ये 6 सालों के लिए इतना फंड जो है एलोकेट किया गया है। ये किसके लिए है ये स्कीम? ये है क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स के लिए और स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। ठीक है, आपके जो एसएसबी का सिलेबस है फाइनेंस इंस्पेक्टर का, वहां पे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के बारे में एक टॉपिक है। ठीक है, तो सेटिंग अप ऑफ 17,000 रूरल एंड 11,000 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस केयर, सेटिंग अप इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो ये सब कुछ हेल्थ केयर के बारे में है। ठीक है, $35,000 crore फॉर COVID-19 वैक्सीन इन द फाइनेंशियल ईयर 22। तो कितने 1,000 करोड़ जो है जो कोविड की वैक्सीन के लिए एलोकेट किए गए हैं? 35,000 करोड़। ये इंपॉर्टेंट है। एक नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर। क्या? नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल इंट्रोड्यूस। ये एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है जो इंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट रेगुलेशन ऑफ 56 अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस के लिए। ठीक है, जो जितने भी जैसे नर्सिंग हो गया, मिडवाइफ्स हो गई, जितने भी आपको वर्कर्स दिखते हैं हॉस्पिटल्स में, तो उनके लिए एक प्रोफेशनल बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो एक और बिल लाया जाएगा जिसका नाम है नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल। ठीक है, ये जो बिल है ये हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। एंड नंबर 3 इज मिशन पोषण 2.0 टू बी लॉन्च। तो क्या है ये मिशन? ये स्ट्रेंथन करेगा न्यूट्रिशनल कंटेंट डिलीवरी एंड आउटकम को। ठीक है, इंक्रीज ऑफ 137% रिलेटिव टू प्रीवियस ईयर बजट। तो ये लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने परसेंट जो है हमारा जो हेल्थ बजट है वो पिछले साल से इंक्रीज हुआ है? कितने परसेंट? 137%। तो नेक्स्ट इज जल जीवन मिशन अर्बन। तो 287 लाख करोड़ जो है सरकार इस पे खर्च करेगी। किसके लिए? टू अचीव बेटर हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ द गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल वाटर सप्लाई टू
43,7800 अर्बन बॉडीज के लिए। ठीक है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन एमरूट सिटीज, तो ये एक स्कीम है गवर्नमेंट की एमरूट सिटीज, तो इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिए। ये बहुत पुरानी स्कीम है, 4-5 साल पुरानी स्कीम है गवर्नमेंट की। तो जल जीवन मिशन अर्बन है अब। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट इतने करोड़ स्पेंड कर रही है, किसके लिए? एक बेटर हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए, ताकि क्या इसकी एम क्या है? प्रोवाइड कर सके यूनिवर्सल वाटर सप्लाई टू द 43,708 अर्बन बॉडीज। नेक्स्ट इज अर्बन क्लीन इंडिया मिशन। तो अब जो है अर्बन स्वच्छ भारत 2.0 मिशन को लॉन्च किया गया है। कौन से मिशन को? अर्बन स्वच्छ भारत 2.0 मिशन। तो इसकी कॉस्ट कितनी है? 1.41 लाख करोड़ एवरी 5 ईयर। तो 5 ईयर में इसको जो है 1.41 लाख करोड़ रुपए जो इसका खर्चा है। तो इसमें अर्बन स्वच्छ भारत मिशन में होगा क्या? फीकल स्लज मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम अर्बन कंस्ट्रक्शन टू टैकल एयर पॉल्यूशन। द FM अनाउंस, तो एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है 2217 करोड़ रुपीज। ठीक है, व्हीकल्स टू अंडरगो फिटनेस। अब जो हमारी व्हीकल्स है, आपको पता है इतने इतने साल पुरानी गाड़ियां होती हैं, तो बाद में आपको कचरे में देनी पड़ती हैं या उसको कबाड़ी वाले को बेचनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट ने एक फिटनेस टेस्ट जो है व्हीकल्स का वो रखा है, ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट। अगर आपकी जो पर्सनल व्हीकल है वो 20 साल से पुरानी है और अगर कमर्शियल व्हीकल आपकी 15 साल से पुरानी है, तो एक वॉलेंट्री व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी रखी गई है टू फेज आउट ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल्स। अब मैं बात करती हूं इंडस्ट्री की। तो रुपीज 1.97 लाख करोड़ जो है 5 सालों में जो है उसमें इंडस्ट्री के लिए दिए गए हैं। किसमें? फॉर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए। ये क्या क्रिएट करेगा? एक ग्लोबल, ये हमारे इंडिया को एक ग्लोबल चैंपियन बनाएगा मैन्युफैक्चरिंग में। तो एक इसमें स्कीम भी है, उसका नाम है स्कीम ऑफ मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स टू बी लॉन्च। 7 टेक्सटाइल पार्क्स को सेटअप किया जाएगा 3 सालों में, कि ताकि हम एक ग्लोबल एक्सपोर्ट चैंपियंस जो हैं वो बन सके टेक्सटाइल में। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। टू गिव फर्दर थ्रस्ट टू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 3 कॉन्क्रीट एक्शंस टू बी टेकन। एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एक गवर्नमेंट की स्कीम है। तो इसमें है, इस बजट में 3 जो कॉन्क्रीट एक्शंस के बारे में बताया गया है। क्या एक्शन? क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, मोनेटाइजिंग एसेट्स एंड क्रिएटिंग शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सेंट्रल एंड स्टेट बजट। तो इसको प्रोफेशनली कौन मैनेज करेगा? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बी, इसको मैनेज करने के लिए एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया है। तो एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ऑफ पोटेंशियल ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट टू बी लॉन्च, जो हेल्प करेगी इन मोनेटाइजिंग ऑपरेटिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को। अब ये जो इतनी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रही है, तो इसपे हमारी सरकार ने एक पाइपलाइन जो क्रिएट की है, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, तो उसके लिए पैसा भी तो चाहिए। इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए कहाँ से पैसा आएगा? तो इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट है, इस बजट में उन्होंने पेश किया है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जो पोटेंशियल ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स के लिए। ठीक है, तो रेलवेज को मोनेटाइज किया गया है खाली उसके ऑपरेशंस के लिए, ये आपको पता होना चाहिए, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, आफ्टर कमिश्निंग। तो नेक्स्ट लॉट ऑफ एयरपोर्ट्स टू बी मोनेटाइज फॉर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट कंसेशन। तो जब ये दोनों बातें उठ रही थी कि एयरपोर्ट्स वगैरह की, तो बजट सेशन में आपको देखने का, किसी ने सुना है तो आपको देखने को मिला होगा कि कैसे वहां पे ऑपोजिशन पार्टी जो थी वो अदानी अंबानी जो चिल्लाने लगी। बट इट इज गुड, क्योंकि ऑपरेशन और जो मैनेजमेंट है हमारे एयरपोर्ट्स का या रेलवेज का, वो इम्प्रूव होगा बहुत ज्यादा, सरकार के पास वो पैसा आएगा। नेक्स्ट इज रोड एंड हाईवेज। By March 2022, another 500 kilometer of road projects to be awarded. तो 8 जो हाई रोड प्रोजेक्ट्स हैं वो 500 किलोमीटर तक के वो दिए गए हैं। 11,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स टू बी कंप्लीटेड अंडर भारत माला परियोजना प्रोजेक्ट। तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर टू बी कमीशन्ड बाय जून 2022।
अब हम बात करते हैं रेलवेज की। तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेल ब्रॉड गॉज रोड्स टू बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 2023। तो कुछ इंडियन रेलवेज के लिए इतना ज्यादा फंड दिया है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक वो चार्ट बताया जहां पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को जो फंड एलोकेट हुए हैं। ठीक है, तो मेट्रो लाइट एंड मेट्रो न्यू टेक्नोलॉजीज को डिप्लॉय किया जाएगा एंड प्रोवाइड मेट्रो रेल सर्विसेज कहां पे, इन टायर 2 cities and peripheral areas of tier 1 cities. Energy framework to be put in place to provide consumer alternative to choose from among multiple power distribution company. तो अब जो है कंज्यूमर की मर्जी है कि वो अपनी उनकी चॉइस है कि वो जो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कौन सी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से खरीदना चाहती है। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होगा, इसकी वजह से कंपटीशन बढ़ेगा और जो आपको सर्विसेज मिलेंगी वो भी इम्प्रूव होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन एक लॉन्च किया गया है। ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा टू जनरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द ग्रीन पावर सोर्सेस। तो ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नई स्कीम लॉन्च की है इस बजट में। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंस। इंश्योरेंस एक्ट 1938 टू बी अमेंडेड। इंश्योरेंस एक्ट 1938 को अमेंड किया गया है क्योंकि उसमें जो एफडीआई लिमिट है अब इंश्योरेंस कंपनी में 49% से 74% कर दी है। जैसे बजाज एलियांस जो है एक इंश्योरेंस कंपनी है, अब जो है वहां पे उसका पहले 49% स्टेक था एलियांस कंपनी का, अब वो 74 तक कर सकता है विद सम रेगुलेशंस। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड टू बी सेटअप, ये एक सेट की गई है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, जो कंपनियां डिफॉल्ट हो जाती हैं उनके लिए ये सेटअप किया गया है। इट विल कंसोलिडेट एंड टेक ओवर द एग्जिस्टिंग स्ट्रेस डेट्स, ऑल्सो मैनेज एंड डिस्पोज ऑफ एसेट फॉर इवेंचुअल वैल्यू रियलाइजेशन। और मिनिमम लोन साइज एलिजिबल एक सरफासी एक्ट था जो 2002 में आया था। उसके अंडर क्या था, अगर जो आप 50 लाख तक जो है वो डिफॉल्ट कर जाते हैं बैंक्स में, 50 लाख तक आप डिफॉल्ट कर जाते हैं तो आपकी जो प्रॉपर्टी वगैरह थी वो सीज कर दी जाती थी। ठीक है, तो ये एक्ट जो था ये इसमें काफी स्ट्राइंजेंट हमें प्रोविजंस देखने को मिलते थे। तो अब वो 50 लाख से करके उसको कितना कम कर दिया है, 20 लाख। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई है हमारे बजट में। अब जो है अगर कोई डिफॉल्ट करने का सोच भी रहा है, तो वो सिर्फ 20 लाख तक की प्रॉपर्टी का ही डिफॉल्ट कर सकता है। अब वो है 50 या 49 लाख तक की प्रॉपर्टी का डिफॉल्ट नहीं कर सकता। तो ₹1.7 लाख करोड़ इज एस्टिमेटेड टू बी रेसिपिएंट इन 2021 बाय द वे ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होती क्या है, जैसे कोई गवर्नमेंट है, कोई अपनी पब्लिक सेक्टर यूनिट को बेचता है तो दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। तो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है, अगर गवर्नमेंट 49% अपने स्टेक्स बेच दे तो उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो जैसे हमने लास्ट ईयर बजट में देखा था कि LIC लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया जो है, जो कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी LIC, उसके IPOs की ऑफरिंग इन्होंने स्टार्ट करनी थी। तो ठीक है, उसका खुद का ही जो पैसा था वो कितना था, 1 लाख करोड़। तो इस बार जो है पिछले साल कुछ 2.1 लाख करोड़ इन्होंने एस्टिमेट रखा था, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाया। बट इस बार जो है कितना उन्होंने एस्टिमेट रखा है, 1.7 लाख करोड़ बाय द वे ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो एक जो है वो सबसे अच्छी चीज इस बजट में, अगर मैं मिडिल क्लास की बात करूं तो सबसे अच्छी चीज हुई है रिलीफ टू सीनियर सिटीजन्स। क्या, एग्जेम्पशन फ्रॉम फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर सीनियर सिटीजन्स who only have pensions and interest income। तो अगर कोई सीनियर सिटीजन 75 ईयर्स से अबव है तो उसको जो है रिलैक्सेशन मिली है, उसको एग्जेम्पशन मिली है आपकी, वो अब जो है इनकम टैक्स फाइल ना करे। लेट्स मूव टू एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट एनहेंस टू 16.5 लाख करोड़। फोकस किस पे किया गया है, ऑन इंश्योरिंग इंक्रीज क्रेडिट फ्लो टू एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज सेक्टर। स्कोप ऑफ जो ऑपरेशन ग्रीन था, ये शायद 2017 या 18 की स्कीम है ऑपरेशन ग्रीन्स। तो ये स्कीम जो थी ये किसके लिए थी, सिर्फ टमाटो, ओनियन एंड पोटैटोज के लिए। अब ये स्कीम जो है ये एक्सटेंड की गई है टू 22 पेरिशेबल क्रॉप्स के लिए।
तो हजार, जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट था तो वहां उनको लग रहा था कि मंडी सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा, तो इस बजट पे उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि मंडी सिस्टम खत्म नहीं हो रहा है। 1000 मोर मंडीज टू बी इंटीग्रेटेड विद द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट और ई-नाम। लेट्स मूव टू द एजुकेशन। तो एजुकेशन सेक्टर में ये बात सबसे अच्छी हुई है, 100 न्यू सैनिक स्कूल्स टू बी सेटअप। तो एक हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो सेटअप किए जा रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी टू बी सेटअप इन ले में ऑलरेडी आपको पता है एक यूनिवर्सिटी है, बट एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अब पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले में अब सेटअप की जा रही है फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल हायर एजुकेशन इन लद्दाख। लद्दाख अब एक जो है, ले जो है अब यूटी है, JNK से अलग हो गया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन आउटले विल बी 50,000 करोड़ ओवर 5 years। नेशनल, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन टू बी लॉन्च। तो 3,768 करोड़ फॉर एलोकेशन फॉर फर्स्ट डिजिटल सेंसस। अभी आपको पता है 2021 में सेंसस होने वाला है, हर 10 साल के बाद सेंसस होता है। तो इस बार जो सेंसस होगा वो कौन सा सेंसस होगा? डिजिटल सेंसस होगा, पहला डिजिटल सेंसस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। साइंस की बात करते हैं तो एक डीप ओशन मिशन विद द आउटले ऑफ 4,000 करोड़ ओवर 5 years टू बी लॉन्च। ये हेल्प करेगा इन डीप ओशन एक्सप्लोरेशन एंड ओशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। तो एक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है वो एग्जीक्यूट करेगी PSLV C51 सैटेलाइट को लॉन्च करेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। ये रहा आज का बजट सेशन। तो कल से जो न्यूज होंगी आने वाली अपडेट्स के लिए, प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर more and more. Thank you for watching this video.